सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप सभी के सामने, अगर आप पूरी तरीके से ठीक होना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर ले सकते हैं। नेक पेन आजकल इतना कॉमन प्रॉब्लम हो गया है जितना कि कॉमन कोल्ड हमारी डे टू डे लाइफ में अक्सर हम सभी को हो जाता है। नेक पेन का एक सिंगल कारण नहीं है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता क्या है? हमारी सर्वाइकल स्पाइन में डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत कॉमन है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका ऊपरी भाग, इस एरिया को सर्वाइकल कहते हैं। हमारे सर्वाइकल एरिया में 7 वर्टिब्रा होती हैं और वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होती है। डीजनरेशन पहले इंटरवर्टिबल डिस्क में होता है और वहां से चेंजेस शुरू होकर पोस्टीरियर इंटरवर्टिबल जॉइंट्स में आ जाता है। इस वजह से हमारी नेक में दर्द होता है और थोड़ी अकड़न सी महसूस होती है। यह आजकल 70% लोगों में यह बीमारी पाई जाती है। कारण इसका कुछ भी हो सकता है, या तो शुरुआती डिजेनरेटिव चेंजेस हुए हैं तो मे बी इंजरी की वजह से हुआ है, या फिर बहुत लंबे टाइम से बढ़ती उम्र के साथ डिजेनरेशन हो रहा है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो हमें सिम्टम्स हमारे नेक एरिया पे या फिर हमारी ऊपरी बॉडी अपर लिम्ब में या फिर दोनों जगह देखने को मिलते हैं। बात करें नेक रीजन की, तो हमारा जो ट्रेपीजियस मसल है वहां पे बहुत ज्यादा अकड़न होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। बात करें अपर लिम्ब की, तो पेन स्प्रेड होता हुआ शोल्डर रीजन से पूरी अपर बॉडी में भी हो सकता है। साथ साथ ये दोनों जगह भी पेन हमें देखने को मिलता है और वीकनेस भी बहुत होती है। कैल्मिया लैटिफोला ये एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए। अगर पेशेंट को राइट साइड बहुत ज्यादा नंबनेस रहती है, अकड़न रहती है और पेशेंट को टच से बहुत दिक्कत होती है, ऊपर नीचे देखने में बहुत दिक्कत होती है, मूविंग में बहुत दिक्कत होती है, तो पेशेंट को कैल्मिया लैटिफोला के नाम से ये मेडिसिन आती है, तो आप ये ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन, अगर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उनके हाथों में पावर सी चली गई है, बहुत ज्यादा झंझनाहट जैसी फील होती है और बहुत ज्यादा अकड़न रहती है, बैक में स्टिफनेस, तो आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। यह बहुत सी मेडिसिन आप अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को ठीक करने में ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो कि आप यूज में ले सकते हैं वो है एसिड फॉस। बहुत अच्छी मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, तो आप यह भी ले सकते हैं। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार नेक प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाती है तो हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें डाइट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। आपको खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको कैल्शियम रिच फूड अपनी डाइट में लाने हैं, जैसे कि बहुत से डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध, दही। दूसरा, अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इंक्लूड कीजिए। ये 2 चीजें करता है, आपको नेक में पेन और अकड़न रहती है उसको कम करने में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योग है। सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किस किस में मिलता है। आप अलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप केले में बहुत ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। डाइट में अखरोट को इंक्लूड कर सकते हैं और सोयाबीन बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंटेन करती है, तो आप इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर इंक्लूड। हम बात करें तो आपकी डाइट में मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है और ताकतवर बनाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द में और अकड़न में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।